नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी के बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है बिकॉज मैं खैर काफी टाइम से सोच रहा था कि इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया, कभी टाइम ऐसे आगे पीछे निकल गया। लेकिन मुझे लगता है कि यार अभी ना इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। हो सकता है हम जो दिमाग में सोच रहे हो वो चीज सही ना हो या टेढ़े मेढ़े ख्याल आ रहे हो दिमाग में। दोस्तों जो भी सारी बातें हैं ना, बेसिकली आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मेंटल हेल्थ और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं सेहत की या फिटनेस की, तो हम भैया सोचते हैं कि हाँ एक्सरसाइज कर लें, जिम कर लें या थोड़ा सा अच्छा खाना खा लें, थोड़ा सा दौड़ भाग कर लें तो मतलब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते यार कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है दोस्तों, जो हमारा दिमाग है, उसे फिट रखना कितना जरूरी है या उसकी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखिए। ये कोई ऐसा स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है कि मैं आपसे बैठ के कोई एकदम पॉइंट करके बात करने वाला हूँ। ये सिंपल एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे जो मेरे मन में चल रहा है यार, जो बिकॉज आजकल दोस्तों हम चीजें देख रहे हैं आसपास, इंटरनेट के इस जमाने में नेगेटिविटी और तेजी से फैलती है और बहुत सारे जो है मतलब लोग उससे अफेक्ट होते हैं दुनिया में। दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ मेंटल हेल्थ की, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बनता है। हम 4 दिन इसके बारे में बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये टाइम है कि हम इसके बारे में बात करें और थोड़ा एक बार ध्यान से सोचें कि यार मतलब चल क्या रहा है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे दिमाग की। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात ऐसी है ना कि देखो, ये मत समझो कि आप अकेले हो इस स्टेट में। अगर आप इस टाइम पे उदास हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेस्ड हो, वैसे ये वर्ड कोई ऐसे हल्के वाले वर्ड नहीं है, बहुत भारी भारी वर्ड है। एक छोटा सा मूड ऑफ होना अलग बात है और एक डिप्रेशन में आना किसी का बहुत अलग बात है। लेकिन स्टिल अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन में, तो कभी भी ये मत सोचो कि यार आप अकेले हो या यू आर द ओनली वन। हमको अक्सर क्या लगता है, बहुत बार जब हम किसी मुसीबत में होते हैं हमको लगता है कि यार सिर्फ हम ही परेशान हैं, सारी दिक्कत हमें है, हम कितनी बड़ी परेशानी में हैं, मेरी हालत सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, कोई और आपकी जगह पे नहीं है। या आप जान रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब हमको अक्सर ऐसा लगता है कि मतलब हम ही हैं और मतलब सारी मुसीबत हम पे आ पड़ी है, सारा जो बोझ है प्रॉब्लम्स का वो हमारे ही कंधों पे है। हम ये भूल जाते हैं यार कि कितने और लोग हैं हमारे जैसे। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। मतलब नो मैटर आप कितना ज्यादा दोस्तों अभी नेगेटिविटी से घिरे हो, नो मैटर आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया हो, लेकिन लाइफ है यार, सब कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। और ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपका नुकसान हो गया इसका मतलब कि दुनिया तबाह हो गई या हम अपने आप को खत्म कर लें। मतलब यहाँ पे कई बार ऐसा लगता है यार कि ना हम सोच लेते हैं कि हमको चाहिए एक परमानेंट सॉल्यूशन, जबकि जो प्रॉब्लम होती है ना वो प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है। मतलब हम कई बार टेम्परेरी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सोचो मतलब हम क्या दिमाग हमारा हो जाता है ना। हम कई बार नहीं सोचते कि आफ्टर इफेक्ट क्या होगा चीजों का या फिर क्या कैसी बातें होंगी। हम बस सोचते हैं कि बस अभी तो बहुत हो गया, अभी बस यही, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ में ना मतलब अगर हम बात करें एट द एंड की, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर सब कुछ ठीक नहीं है इसका मतलब वो भी एंड नहीं है, अभी बहुत कुछ आगे बाकी है होना यार। आप कई बार ना बातों को इतना सीरियसली सोच लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, दोस्तों ने कुछ कह दिया और ऐसा हमको लगता है कि नहीं यार हम में कुछ कमी है, हम सही नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट। हमको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब इतना अपने आप को ब्लेम कर देते हैं, हम अपने आप से सवाल उठा लेते हैं कि हमको इसके अलावा कुछ अच्छे मतलब दिखती नहीं है, हमको चीजें के बारे कुछ समझ नहीं आती। तो ये गलत है यार, ये नहीं होना चाहिए। स्पेशली मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर हम बात करें एज अ स्टूडेंट की, मतलब आप में से मेजॉरिटी दोस्तों स्टूडेंट्स ही हैं, अभी एग्जाम चल रहे हैं। होता यही है ना कि एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं तो भयंकर प्रेशर, और अगर नंबर आ भी गए तो भी किसी बात का एप्रिसिएशन नहीं। अगर आपके दिमाग में मान लो ये था कि भैया आप 70% नंबर लेके आ जाओगे तो कुछ ठीक हो जाएगा, और आपके अगर मान लो 75 आ गए तो स्टिल कहने वाले तो फिर भी कहते हैं कि 75 ही आए हैं, फिर वापस से आप नेगेटिविटी में घिरोगे। पेरेंट्स से मैं बात बोलना चाहूंगा कि आप जो अपने बच्चों को देखते हो सामने ग्रो होते हुए, तो उनको प्लीज अप्रिशिएट करो, उनकी तारीफ करो, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, एटलीस्ट अप्रिशिएट करोगे ना तो वो जो दिमाग है वो खिल के बाहर निकलता है यार। कई बार ऐसा लगता है ना हमको कि हमने कहीं पे टॉप भी कर लिया, कि नंबर 1 पे भी आ गए, तो लगता है कि यार हाँ अब क्या, सो व्हाट। तो ये सो व्हाट वाली बात नहीं होनी चाहिए यार हमारे ना। मतलब पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा बात कि प्लीज अप्रिशिएट करो चीजों को यार, प्लीज अप्रिशिएट करो और प्लीज अपने बच्चों की वैल्यू उन्हें दो इन टर्म्स ऑफ प्यार यार, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। उसके अलावा और क्या मांगता है कोई लड़का। मतलब कोई अगर पढ़ लिख के एग्जाम में थोड़ा बहुत अच्छा कर गया, या अगर कोई हो सकता है किसी ने कुछ छोटी सी चाहे कोई बात करी हो, अगर आप अप्रिशिएट कर देंगे तो सोचो उसके लिए वो कितनी बड़ी बात बन जाएगी। मतलब वो अंदर से कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बन जाएगा ना। और अगर कोई ऐसे नेगेटिविटी में घिरा रहेगा हमेशा कि यार तो क्या हो गया, उसको देख उसने ऐसा कर दिया, उसको देख उसने ऐसा कर दिया, तो ये बात बहुत गलत है यार। मतलब
यूट्यूब की दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ तो यूट्यूब की लाइफ में ना मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी इसके ऊपर बातें हम करते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। बिकॉज 3 इडियट्स का डायलॉग याद है ना कि मतलब इंसान भी कितना इंटेलिजेंट है ना, मतलब कितना मतलब ही है कि मतलब ब्लड प्रेशर नापने की मशीन बना, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है उसको नापने की मशीन बनाई नहीं हमने। तो कई बार लोगों को लगता है कि यार ये ना ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बात है। ऐसा नहीं है यार, जिसको होता है उसको पता है क्या होता है। जब आपको लगता है ऐसा कि लाइफ में कुछ नहीं बचा, मतलब हालत ऐसी होती है कई बार कि आपको पूरी दुनिया को दे देना कि ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए, स्टिल उस इंसान को खुशी ना मिले, तो वो एक ऐसी स्टेट है जिससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर एक केमिकल है जो मतलब हम बात करें अगर रिएक्शंस की तो ये एक्चुअल में है, ये कोई हवाई बात नहीं है। हम क्या करते हैं इंडियन सोसाइटी में, बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि यार मेंटल हेल्थ मतलब बहाने बना रहा है। तो बोलता है ना कि यार मेरा मूड अच्छा नहीं है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोगों को लगता है कि यार ये कामचोरी के बहाने बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं है यार। हो सकता है वाकई में अच्छा ना लग रहा हो सकता है दिमाग में 50 ख्याल चल रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि वो ख्यालों का आना सही है, बिल्कुल सही नहीं है, उससे बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन हमें उस इंसान की मेंटल जो स्टेट है उसको समझना पड़ेगा यार। हम बहुत बार बोल देते हैं कि यार कुछ नहीं होता, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अरे बी पॉजिटिव बोल देने से चीजें नहीं हो जाती हैं। बहुत बार आप देखो आपके आसपास आपके फ्रेंड्स या आप मतलब एनालाइज करोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार कोई हमको दिखता है कि बाहर से बहुत सुखी है या खुश है या इसकी वजह से सब कुछ, लेकिन अंदर से मेंटल स्टेट के बारे में बहुत डिफरेंट होती है यार। तो इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है और मेरा मानना सिर्फ इतना है कि इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, इसको हम बिल्कुल भी हल्के में तो ले ही नहीं सकते। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मतलब लोग क्या क्या कदम उठा लेते हैं। आपको मालूम है दोस्तों, हर साल दुनिया में 8 लाख सुसाइड होते हैं। मतलब हमने एक परमानेंट फुल स्टॉप लगा दिया एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का। कभी सोचा है कि किसी के जाने के बाद उसके पेरेंट्स के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, उसके चाहने वालों के ऊपर क्या बीतती होगी? आई नो लाइफ में बहुत मुश्किलें आती हैं लोगों की लाइफ में, बिजनेसेस पूरे तबाह हो जाते हैं, उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला जाता है, किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि हम अपने आप को खत्म कर लें, या फिर इसका मतलब ये कि हम उस सिचुएशन से लड़ें और बाहर निकल के दिखाएं? क्योंकि मेन बात ये है ना कि हम कई बार ऐसी टाइम में दोस्तों घिर जाते हैं जब हमको लगता है कि बस सब खत्म हो गया, अभी कुछ बाहर निकलने को नहीं है। लाइफ में इधर से इसने ये कर दिया, उधर से उसने वो कर दिया, लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं। एक तो इंटरनेट के ऊपर जो ट्रोलिंग होती है भैया, मतलब क्या ही बताएं चलो इस बारे में भी, लेकिन स्टिल कितना गुजरता होगा यार। सोचो कितना प्रेशर बनता होगा दिमाग के अंदर यार, कितनी नेगेटिविटी आती होगी, और ऐसे में फिर कोई ये कदम उठाता है। मतलब बुरा लगता है यार ये देख के कि आज हम इतने एडवांस साइंस की बात करते हैं, हम इतनी अच्छी बीमारियों का बेहतर तरीके से इलाज ढूंढ लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा हम बात नहीं करते और न ही कोई इलाज ढूंढ पाते हैं। हाँ बस बातें हैं, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इलाज नहीं है, डेफिनेटली इलाज है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई स्टेट में है, अगर कोई ये सोचता है कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। प्लीज शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने घर पे शेयर करो, पेरेंट्स से शेयर करो। और पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने बच्चों से बैठ के बात करो साथ में, क्योंकि आज जिस टीनेज की हम बात करते हैं ना, 18, 19, 20, 17, 16 और 25 तक भी चाहे समझ लें इस बात को, तो वो एज ना बहुत वॉलेटाइल एज है इस टाइम पे। मतलब दिमाग पे 50 ख्याल आते हैं, कई बार छोटी सी होती है दिक्कत, लेकिन हमको लगता है कि यार बहुत बड़ी कोई मुसीबत टूट पड़ी है हमारे ऊपर, तो हम उसका फिर फैसला भी सोचते हैं कि हाँ मतलब कुछ ऐसा ही लें कि अब तो मतलब कुछ बचा नहीं, रास्ता तो रास्ता ही क्या है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। हमको ना काउंसलिंग बहुत जरूरी है, इस मामले में बात करना बहुत जरूरी है। और कभी भी ये मत सोचो यार कि बस खत्म, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में पता नहीं कितने मौके मिलेंगे यार, आगे कितने मौके मिलेंगे। कितने लोग ऐसी हालत में होते हैं जो मतलब हो सकता है कुछ अफोर्ड ना कर पाए, हो सकता है बहुत बड़ा लॉस हो गया है, बहुत गरीब है, हो सकता है फिजिकली एबल नहीं है, लेकिन स्टिल लोग स्ट्रगल करते हैं, लोग हार नहीं मानते हैं। सोचो ना, तो कितना सुकून मिलता है जब हम उसके टाइम के मतलब आगे निकल के हम जीत को अचीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल स्टेट भी है यहाँ पे, फिजिकल लोचा भी है यहाँ पे, सारी बातें हैं, वो सब एक तरफ, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हम इंसान हैं, इस धरती पे आए हैं तो कुछ करके जाना है हमको। ये अगर हम सोचेंगे तो शायद हम उन चीजों से बाहर निकले यार। बिकॉज हम ना बहुत बार सोच नहीं पाते हैं, बहुत बार हम मेंटल हेल्थ को इतना सीरियसली लेते नहीं है, और इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। 2-4 दिन बातें होती है, बाद में बातें डाउन हो जाती हैं। आज की डेट में लोग अपने अपने घरों में, सोचो किसी की नौकरी गई है, सोचो किसी का बिजनेस में लॉस हो गया है, कितना बड़ा मतलब पहाड़ टूटा है किसी के ऊपर। लेकिन अगर सभी लोग ये रास्ता अपना लें तो ऐसे कैसे चलेगा? बातें करनी जरूरी है, अपने आसपास लोगों को बताना जरूरी है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके ऊपर क्या बीत रही है या क्या है पूरी चीजें, वो बताना बहुत जरूरी है यार। ऐसे काम नहीं चल सकता इस लाइफ में।
तो मेरा सिर्फ यही कहना है यार, मतलब आप खुद एक बार, मैं आपको अगर अपना एग्जांपल देता हूँ तो मैंने हमेशा से ना अच्छा परफॉर्म किया है, मैंने हमेशा से अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने मतलब स्टडीज में हो या किसी और चीज में, मतलब भगवान की मेहरबानी से मैं हमेशा ठीक ठाक पोजीशन पे रहा हूँ। स्टिल दिमाग में बहुत बार ख्याल आते हैं कि यार नहीं यार, ऐसा हो तो क्या, वैसा हो तो क्या। मतलब यूट्यूब पे ऑलमोस्ट कुछ 5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल से ज्यादा हो चुका है। मैं रोजाना एक वीडियो बना रहा हूँ और पिछले काफी टाइम से तो मैं रोजाना 2 वीडियोस बना रहा हूँ। रोजाना मतलब रोजाना, मैंने कभी स्किप नहीं किया। अब आप सोच के देखो कि क्या 5 साल 4 साल तक इंसान की मेंटल स्टेट जैसे रह सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं यार। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मूड नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि यार बुरा लग रहा है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि यार चलो ये मेरी एक हॉबी है, मेरा एक शौक है, तो चलो खिलखिला के मुस्कुरा के एक बार कैमरा के सामने आता हूँ, थोड़ा आपसे जोश में बात करूंगा, तो क्या पता मेरे को खुद को भी, अगर मेरा मूड थोड़ा कहीं पे डाउन है तो मेरे को बेहतर लगेगा। ये सोच के यूट्यूब पे आता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। तो हमको ये सोचना चाहिए आज की डेट में कि क्या सब कुछ मतलब इतना बड़ा हो गया है कि हम उसके ऊपर हमारी जान दांव पे लगा दें। इंसान एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, 10 बार फेल होता है यार। अरे 100 बार भी फेल हो गए तो क्या, कुछ और कर लेंगे, 101 बार कर लेंगे यार। लेकिन हमें कई बार चीजें ऐसे लगता है कि नहीं बस सब खत्म, कुछ नहीं बचा अभी। तो ये नहीं है यार, दिस इज रॉन्ग। प्लीज स्पीक अप। कुछ भी है, दिमाग में टेंशन चल रही है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज स्पीक अप। प्लीज अपने दोस्तों से बात करो, प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करो, अपनी फैमिली से बात करो, जो आपको लगता है कि आपके साथ है उससे बात करो प्लीज। और अगर कोई साथ नहीं है तो खुद से बात करो। अपने आप को अकेले रहने की आदत डाल लो। अगर लगता है कि कोई साथ नहीं है या लोग आपके साथ नहीं रहते या आपको अकेलापन लगता है, तो उस अकेलेपन की आदत डालो। अपने आप को अपने साथ रखो, किसी के भरोसे मत बैठो। फिर अगर ऐसा लगता है आपको कि किसी के भरोसे बैठने से, तो किसी के भरोसे मत बैठो यार। लेकिन प्लीज जो आप स्टूडेंट्स हो, जो आप मैं बोलूंगा लाइफ में किसी भी फेज पे हो यार, मैंने बहुत ऐसी स्टोरीज सुनी है। इंसान लगता है कि देखने में सब कुछ ठीक है, 50 साल का आदमी, अच्छी फैमिली, सब कुछ एकदम अच्छा, और अचानक मालूम चलता है कि वो इंसान अब नहीं रहा इस दुनिया में, उसने खुद की जान ले ली। तो सोचो मतलब क्या ये ना एक वो स्प्लिट सेकंड वाली बात है कि ये वो डिलीट करने वाला थॉट नहीं है कि मतलब आपने कुछ किया उसके बाद आप डिलीट कर दो कि नहीं बुरा समझना, चलो ठीक नहीं। ये एक बार हो गया, उसके बाद में उसका आफ्टर इफेक्ट एक बार आप सोच के देखोगे आपको क्या बीतेगी यार उन लोगों के ऊपर जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ थे, जो आप पे डिपेंडेंट थे, या जो भी बातें हैं यार। बात करने में या बोलने में या बोल की चीजों को ठीक करने में किसी का नुकसान नहीं हुआ है आज तक, चाहे बड़े से बड़ा कुछ भी लॉस हो गया हो यार। इतना बड़ा क्या लॉस कि हम अपने आप को सबसे बड़ा लॉस दे बैठे। तो इस बारे में यार सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। और प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि अकेले मत बैठो। अगर आपको लगता है कि ऐसे दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो प्लीज बिना ये सोचे कि मतलब क्या बोलूं आपको कि कोई क्या सोचेगा या कोई क्या कहेगा, बिकॉज इंडिया में ना स्पेशली हमको ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ जो है ना वो कोई चीज है ही नहीं। मेंटल हेल्थ इज जस्ट लाइक कि मतलब इंडिया में हमको लगता है मेंटल हेल्थ के मतलब बहाने मार रहे हैं बंदा, या ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है यार। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा बॉडी का ही हिस्सा है दिमाग, और दिमाग की सेहत हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सोचो इस बारे में। अगर लो फील कर रहे हो तो बिल्कुल लो फील मत करो यार, आप अकेले नहीं हो। लाइफ में बहुत लोगों के साथ में बहुत सारे तरह तरह के नुकसान हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको यही रास्ता अपनाना है। तो ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी। बहुत सारी मुसीबतें आती हैं लोगों को, बहुत सारी बातें होती हैं, तो लेकिन दिस इज नॉट द एंड यार, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ये ऑप्शन है ही नहीं, किसी भी स्टेट में ऑप्शन नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस पे बीतती है वही समझता है कि क्या बीत रही है, जिस पे बीतती है वही जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा थोड़ा कर लेंगे यार, ऐसा करना थोड़ा कोई ऑप्शन है। मतलब आप अपने आप को क्यों ऐसा दर्द दोगे, क्यों आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे सिर्फ इस बात पे कि लोग क्या कहते हैं, सिर्फ इस बात पे कि आपका कुछ लॉस हो गया, सिर्फ इस बात पे कि किसी ने कुछ कह दिया है, या सिर्फ इस बात पे कि कुछ बहुत बड़ा ऐसा हादसा हो गया है। नहीं यार, चाहे जितना बड़ा, चाहे जो भी हुआ हो ना, क्या फर्क पड़ता है। लाइफ कितनी लंबी है हमारी आगे। मेरे रोज आपने देखा होगा वीडियो में हमेशा मुस्कुरा के आता हूँ सामने, हमेशा आपसे बात करता हूँ, लेकिन क्या आज तक 5 सालों में मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? नहीं, भयंकर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं उनसे बाहर नहीं निकला? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल बाहर निकला उनसे। तो हमेशा अपने को ये सोचना है कि यार नथिंग इज परमानेंट। हम बात कर लें, चाहे
मतलब कितना ही बड़ी आपकी खुशी हो, आगे नेगेटिविटी तो आएगी कभी ना कभी, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और चाहे कितनी बड़ी नेगेटिविटी चल रही हो, आगे खुशी भी आएगी कभी ना कभी, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो यहाँ पे एट द एंड हमको सोचना है कि हम क्यों, मतलब लाइफ का मकसद क्या है यार। हम क्या ये कि एक मुसीबत आई या 2 आई या फॉर दैट मैटर 100 आ गई यार, और हम छोड़ दें, सारी होप छोड़ दें? नहीं ना। हमारी लाइफ का कितना बड़ा मकसद है, सोचो हमने मतलब कितने बड़े सपने देखे थे, तो क्या वो सपने हमको पूरे नहीं करने? क्या वो सपने हमको नहीं करना ऐसा कि मतलब हम जो है वो कुछ बड़ा कर पाएं और कुछ शानदार सा करें? बिल्कुल करना है ना। तो इस बारे में सोचो यार थोड़ा सा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए दिस शुड नॉट बी एनी अदर मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि मोटिवेशन ना आप कितना भी देख लो, आप जितना मर्जी चाहे सोच लो मोटिवेशन के बारे में, लेकिन ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता यार। मोटिवेशन जो होता है वो आपको कई बार अपने आप से भी सोचना पड़ता है कि हाँ, आप अपनी कितनी वैल्यू करते हो, आप कितना जरूरी समझते हो चीजों को। चाहे क्योंकि ना कई बार सोच के ना सिहर जाता हूँ यार, पूरा का पूरा मतलब ऐसा इतना लग जाता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो किसी ने कदम उठा लिया, 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो किसी ने कदम उठा लिया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं रही, बॉयफ्रेंड नहीं रहा तो कदम उठा लिया, किसी की नौकरी चली गई, कोई लॉस हो गया, कोई छोटा सा कुछ नुकसान हो गया, खुद से कुछ गलती हो गई तो लगता है कि नहीं कोई डांट देगा, कोई गुस्सा हो जाएगा, उसके लिए कदम उठा लिया। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं यहाँ पे कि किसी ने कुछ भी किया हो तो एक सेकंड में हमको लगता है कि बस अब आगे कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है यार, जबकि बहुत कुछ बचा है। लाइफ ऐसी थोड़ी होती है यार, दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ इज अ लॉन्ग गेम। ये वो वनडे या वो नहीं है, मतलब T20 आपका ऐसा छोटा सा गेम नहीं है कि मतलब बस ठीक है आपने अपनी चांस लगाया और एक बार आउट हो गए तो बस फिर एम्पायर ने बोला चलो ठीक है भैया आप जाओ वापस। ऐसा नहीं है ना। इट्स अ लॉन्ग गेम। अनलिमिटेड ओवर्स हैं यहाँ पे, अनलिमिटेड ओवर्स हैं। अब बैटिंग किए जाओ, बॉलें आती रहेंगी। तो यहाँ पे हम इतनी सी बात को सोच के अगर ये कर लें कि भैया दिस इज एंड नाउ, या अब हमको ये सब करना ही पड़ेगा, तो ऐसा करने से मजा नहीं आएगा यार, बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। मैं भी देखो बात करते करते कहाँ से बस अपने घर तक पहुंचने वाला हूँ अभी। तो मुझे लगा कि बात करनी बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में। कोई आपका फ्रेंड है जो डिप्रेशन में है, कोई आपका फ्रेंड है जिसका कुछ लॉस हुआ है, या आपको लगता है कि यार वो बहुत उस टाइम पे उसका मूड अभी ठीक नहीं है, या उसको बहुत अकेलापन लगता है, तो प्लीज उससे बात करो, प्लीज बात करो, प्लीज समझो चीजों को कि मतलब ये कोई बहाना नहीं है, या ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको लगे कि कोई ऐसा बस बहाना ही दे रहा है। तो इस बारे में समझना बहुत जरूरी है हमें कि कोई बहाना नहीं देता यार, और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मजा आता है ये सब करने में। मजा भी किसी को नहीं आता। इट्स एक्चुअली अ थिंग। कई बार इतने लंबे समय तक निकल जाती हैं, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते तक, कि आपको कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपको कुछ मतलब एक होता है ना टेम्परेरी अपसेट होना, कि यार आपकी कोई फेवरेट चीज थी वो टूट गई तो आपको लगता है कि हाँ बुरा लगा, उसके बाद में 10 मिनट के बाद में ओके हो, या कभी कभी अगर लगता है कि हाँ कुछ अगर लॉस हो गया लेकिन आधे घंटे के बाद में आप ओके हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लंबे टाइम तक, मतलब काफी लंबे टाइम तक ऐसा लगता है कि हाँ कुछ सही नहीं हो रहा है लाइफ में, सब कुछ खत्म हो गया है। तो दिस शुड नॉट बी द केस। हमको ये समझना चाहिए कि इट्स अ लॉन्ग गेम, यार। बहुत बार बहुत लोगों के दिमाग में ख्याल आता है, मेरे दिमाग में भी कभी आया होगा यार, पहले स्कूल कॉलेज के टाइम में थोड़ा बहुत कभी क्या पता मेरे दिमाग में भी आया होगा, बट वो बस आधे सेकंड का ख्याल था। 1 सेकंड में अपने आप को बोला कि क्या रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा ना धरती पे आए थे यार। तो सोचो थोड़ा सा इस बारे में, बहुत जरूरी है सोचना। मेंटल हेल्थ अपना मेंटेन करके रखो, लोगों से बात करो, शेयर करो बातें। नहीं कर सकते हो तो अपने आप से अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लेके आओ। कितना बड़ा लॉस हो जाए हम झेल लेंगे। बस ये सोचो कि मतलब हम हैं और हमसे ऊपर कोई भी नहीं। ये एटीट्यूड लेके आओ, फिर देखो क्या मजे आते हैं यार लाइफ में। तो एनीवेज, मेरे ख्याल से फिलहाल मैं भी बस गाड़ी पार्क करने वाला हूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में यार। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। एक बात बोल के बोर नहीं करूंगा, लेकिन कितना 20 मिनट तो बोल चुका हूँ ऑलरेडी इस बारे में। खैर जितना बात करें उतना कम भी है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों की तारीफ करें। कुछ गलती होगी तो कोई बात नहीं बेटा, दोबारा करो। कई बार लगता है हमको कि वही कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हमको लगता है कि नहीं भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना, बिकॉज पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए इस बारे में कि
बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। हम बात कर लेते हैं बेटा चोट तो नहीं लगी, चलो ठीक है पट्टी लगा लो, लेकिन ये नहीं सोचते कि यहाँ जो चोट लगी है उसको पट्टी कौन लगा के देगा, उसको पट्टी भी तो हमको लगानी है ना। कई बार वो टेंडर सी एज होती है 15, 16, 17, 18 वाली, उसके अंदर किसी को समझ नहीं आता। कई बार लगता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है यार समझना। मैं तो एक अभी 29 साल का हुआ हूँ पिछले महीने, तो थोड़ा बड़ा भाई समझ के समझ लो मेरी बातों को, या छोटा समझ के समझ लो कम से कम, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो आसपास चल रहा है, जो महसूस किया है, जो हमने देखा है। तो थोड़ा समझो और थोड़ा सा इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन एक बात वही ना, जाने से पहले याद रखना कि एट द एंड सब कुछ ओके हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और अगर सब कुछ अच्छा नहीं है इसका मतलब अभी एंड भी नहीं है, क्योंकि ये थॉट एक हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार बस मान लेते हैं ना कि दिस इज़ द एंड, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लोग जो होते हैं वो हमेशा लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करने के बाद भी सोच लेते हैं कि दिस इज इट। नहीं, स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। लाइफ में ऐसे भी आता है ग्राफ, ऐसे भी आता है, ऐसे 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 चलता रहता है। तो हमें बस ये सोचना है कि हमें बस बहते रहना है और कोशिश करना है हमारे ग्राफ को बढ़ा के रखने की। और जब ग्राफ नीचे जाए तो सोचना है कि नहीं, अभी नीचे गया तो कल को ऊपर भी जाएगा। साइन वेव है यार, सिंपल सी बात है दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।